हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अक्षय शर्मा आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंसिंग, रासायनिक समीकरणों को संतुलन सिखाया था आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से। ऑक्सीकरण संख्या विधि से आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन सिखाया था। तो आयनिक रासायनिक समीकरणों में माध्यम देखा जाता है, अम्लीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। लेकिन जब आयोनिक रिएक्शन नहीं होती है, आयनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जिस पे किसी पे आवेश नहीं होता है, तो उनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम बेसिक सी चीज़ है, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं H2O का। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए हम H2O का यूज़ करते हैं। तो आज मैं बच्चों दूसरा टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि या अर्ध समीकरण विधि। तो बच्चों सबसे पहली स्टेप हमेशा से वही रहती है जो पहली रही है। स्टेप फर्स्ट, हम स्केलेटन इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको दोबारा लिखेंगे और ढांचागत समीकरण को लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हम इनमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। HNO3 में निकालेंगे तो 3 - 2 -6 +1 -5 इज इक्वल टू जाके +5 होगी। I2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन की होगी +1 सेम, ऑक्सीजन की चेंज नहीं होती -2, बट आयोडीन की यहाँ पर +5 है। नाइट्रोजन की यहाँ पर +4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की सेम -2, हाइड्रोजन की +1 एंड ऑक्सीजन की -2। तो बच्चों जब हमने इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए तो हम इसमें पता लगाते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ है और किस में रिडक्शन हुआ है। तो व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, हमने नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन से मिलाया, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पहले 5 था, 4 है, नंबर्स आर सेम। ऑक्सीडेशन यहाँ पर प्रोसेस हुई है वो उसका नाम है रिडक्शन। क्या है बच्चों? रिडक्शन। यानी यहाँ पर बेटा दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग पहचान करनी है, कौन सी अभिक्रिया हुई है, अपचयन हुई है। और I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से हुई है +5, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हिंदी में बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। तो हम हिंदी में भी लिख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण। तो आप समझ जाएंगे इसको, ऑक्सीकरण को। अब ये दो अभिक्रियाएं हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, हम H2O को लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो बच्चों सेकंड स्टेप हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखते समय हम सिर्फ केवल वो रिएक्शंस लिखेंगे जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। I2 से बना बच्चों HiO3। तो हम अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 आयोडीन करने हैं, हमें कर दिए। 6 ऑक्सीजन्स हो गए हैं। 6 ऑक्सीजन्स हमारे पास हो चुके हैं, तो हम बाद में इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। हमने इसको कर लिया। उसके बाद हम रिडक्शन हाफ को लिखेंगे। रिडक्शन हाफ, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। और रिडक्शन हाफ को लिखते समय हम ये ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड,
अब बच्चों अब क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कर लिए, परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली, बैलेंस कर लिया। बैलेंस होने के बाद हम इसमें ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया। इसकी ऑक्सीडेशन 0, इसकी 5, इसकी 2 0 0, इसकी हो गई 2 5 10। तो प्लस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, यानी इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। तो हम इसको यहाँ अलग से लिख लेंगे। देखिए I2 gives 2HiO3। इसने एक आयोडीन ने 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो दो ने कितने करे होंगे बच्चों, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे। अब यहाँ हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 6H2O। 6H2O लिखने के बाद हम हाइड्रोजन को एट लास्ट बैलेंस करते हैं, जो कि अपने आप बैलेंस होंगे। आपको करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे HNO3 में हाइड्रोजन्स हैं। HNO3 में जो भी चेंज आया है उस चेंज को भी देखेंगे हम। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो क्या थी, नाइट्रोजन की, यहाँ थी +5, यहाँ है +4। तो यहाँ क्या हुआ, 5 से 4 हुई, एक ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है तो हम अब यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर हमने एक H2O जोड़ दिया। अब एक चीज़ आपको जो करनी होती है वो करनी होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो जहाँ कम है उसको इक्वल करने के लिए हमें जो भी मल्टीप्लाई करना पड़े वो हम करेंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एट लास्ट जब ये बैलेंस हो जाए इतनी, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें ये करेंगे कि हम इसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो हम दोनों इक्वेशंस को जो बैलेंस्ड हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू मैथ यहाँ पर जो एरो होता है वो इक्वल टू की तरह होता है। और जब एडिशन होता है दो रिएक्शंस का, तो हमेशा ध्यान रखिए अपोजिट साइड्स में सेम चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं। तो हम अब करते हैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन। उसके बाद हम लास्ट में सब कुछ गिनेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गए। 10H2O और 6H2O अपोजिट साइड्स हैं, जहाँ ज़्यादा होते हैं माइनस करके उस तरफ लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ 4H2O। आफ्टर दैट हम कंप्लीट रिएक्शन लिख लेंगे। 10HNO3 प्लस I2 गिव्स 2HiO3, एंड ये हमारे पास 10NO2 बचा। नाउ वी शुड कैलकुलेट एवरीथिंग। 10 हाइड्रोजन्स, 4 2 8 एंड 2 10 हाइड्रोजन्स, दीज आर बैलेंस्ड। यस, ये हमारे पास बैलेंस हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं। 10 नाइट्रोजन 30 ऑक्सीजन्स, 2 3 6, 10 2 20, 20 एंड 26 एंड 4 30 ऑक्सीजन्स, 30 ऑक्सीजन भी संतुलित हो चुके हैं। अब हमारे पास आता है आयोडीन। 2 आयोडीन है बच्चों, और 2 आयोडीन यहाँ भी हैं। तो दिस इज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही संतुलित अभिक्रिया है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं और रिमूव करने हैं, और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के बाद कैंसिल आउट करना है। लेकिन अगर कोई आयोनिक रिएक्शन आती है और यही मेथड बोला जाता है तो हम क्या करेंगे वो भी देखिए आप। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। Cr2O7 2- प्लस Fe2+ gives Cr3+,
Fe3+ एंड इन एसिडिक मीडियम। किसमें बच्चों? एसिडिक मीडियम में है, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम। तो बच्चों हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, राइट द स्केलेटन इक्वेशन फर्स्ट, देन हम इसमें क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस की 6, यहाँ पर 3 दिख रही है आपको और इस पे भी 3, तो 6 से 3 हो रही है। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, हमने लिख दिया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर अपचयन, अपचयन प्रक्रम हो रहा है। अपचयन प्रक्रम के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन, जिसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेंगे, हम इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखेंगे बच्चों, हम इन्हें अलग अलग लिख लेंगे। तो क्या रिएक्शन थी हमारे पास? Cr2O7 2- क्या दे रहा था आपको? Cr3+, और दूसरी हाफ क्या थी? ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीकरण अर्ध। और दूसरी इक्वेशन आपकी थी Fe2+ which gives Fe3+, it is reduction half, that is अपचयन अर्ध। अब बच्चों हम क्या करना है? हमें इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम करने हैं, कर दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम करने के बाद अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 6, यहाँ है 3, तो 2 6 12 और 2 3 6, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यहाँ पर बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तब जाके ये 6 पे आया, तो यहाँ पर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ना कि इसने दिए। तो हमने इधर क्या कर दिया बच्चों? 2 6 12 - 6, 6 हो गई, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे बच्चों? 7 H2O। वी विल बैलेंस हाइड्रोजन। नाउ जब एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या आयोनिक रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन बैलेंस पहले करेंगे। 7 2 14, वी हैव टू ऐड 14H+। नाउ सेकेंड हाफ Fe2+ से Fe3+ हुआ, कितना बड़ा? 1 बड़ा। तो यहाँ पर मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो Fe3+ -2, 2+ हो जाएगा -1 से, बिल्कुल। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे बच्चों? वी नाउ मल्टीप्लाइड इट बाय 6 एंड इट विल बिकम लाइक 6 Fe2+। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और ये बन जाएगी 6 Fe2+ विच गिव्स 6 Fe3+ और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम एक साथ लिखकर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ था और ये यहाँ पर क्या था बच्चों? रिडक्शन हाफ। Cr2O7 2- plus 14H+। Now this gives 2 Cr3+ and 7H2O. Now we have to see everything. 6 electrons and 2 -6 -2, and there is +14 charge. Now look at the charge. चार्ज की तरफ देखिए तो -6 और -2 -8 और 14, कितना हो गया? +6 और 2 3 +6। यहाँ पर चार्ज बराबर हो चुके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे चार्ज बराबर हो चुके हैं। यहाँ देखिए 6 Fe2+, 6 Fe3+
और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ चार्ज देखिए तो 6 2 12, यहाँ हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -6। 18 - 6 12। जब चार्ज बराबर है तो हम इनको ऐड कर देंगे। नाउ वी हैव एडेड दिस। 6 इलेक्ट्रॉन आर कैंसिल आउट। 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम उठा के इक्वेशन बैलेंस लिख देंगे। Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe 2 प्लस gives 6 Fe 3 plus and 2 Cr 3 plus and 7 H2O। यहाँ हाइड्रोजन लिखने हम भूल गए थे तो हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 14H+। यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम, बस बेसिक मीडियम में दिया है, क्षारीय माध्यम में। अब बच्चों देखो कैसे कैसे होगी ये रिएक्शन। हम क्या करेंगे, हम स्केलेटन रिएक्शन फिर से लिखेंगे, ढांचागत समीकरण को दोबारा लिखेंगे। MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 एंड I2। नाउ हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो Mn की यहाँ निकल के आती है 7, मैंने आपको निकालनी सिखाई है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। और यहाँ आती है 4, इसकी है -1 और यहाँ होती है 0। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो ये हो गई रिडक्शन हाफ। अपचयन अर्धविक्रिया, और इसके में वृद्धि हो रही है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो 0 की ओर जा रहा है। तो ऑक्सीकरण क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीकरण अर्ध। अब ऑक्सीकरण हाफ को लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन I माइनस से I2 दे रहा है, इसको यहीं बैलेंस कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, और माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा यहाँ पर, और हमने ले लिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ आगे की बात सुने हमारी। आगे की बात ये है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे, हम लेंगे अब रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। अपचयन अर्ध। MnO4 minus gives MnO2। यही है, यहाँ इसकी 7 थी, यहाँ 4 थी, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, 3। 7 से -3 करेंगे जब ये होगा 4। यहाँ चार्ज है 4 माइनस, यहाँ हमने जोड़ दिए 4OH माइनस। 4 हाइड्रोजन के आधे, यहाँ क्या जोड़ेंगे बच्चों, 2H2O। बेसिक मीडियम होने के कारण चार्ज को बैलेंस किया OH माइनस ने, चार्ज को क्षारीय माध्यम होने के कारण आवेश को संतुलित किया OH माइनस ने। 4 माइनस दोनों तरफ बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हमें फाइनली क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं। यहाँ 3 है या 2 हैं, तो बच्चों कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं। तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, और इस वाली में करें बच्चों 3 का मल्टीप्लाई। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद एक साथ लिख लेंगे, 6I माइनस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, which gives 2MnO2 and 8OH माइनस। नाउ हमें इनको जोड़ के लिखना है, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचता है बच्चों, हमारा जो भी बचता है उसको हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए
हमारे पास आता है 2MnO4 सिंगल माइनस चार्ज प्लस 6I माइनस चार्ज प्लस 4H2O, which will give you 2MnO2, 3I2 and 8OH minus. Now we have to look at the reaction. हमें रिएक्शन की ओर निहारना है, देखना है कि उस पर चार्ज कितना है। यहाँ -2 है और ये -6 है। यहाँ इस पे चार्ज नहीं, इस पे चार्ज नहीं, इस पे है -1 और 8 है एलिमेंट। 8 उसके क्या है, 8 आयन्स हैं, तो 8 इंटू -1 -8, -6 -2 -8। चार्ज बराबर हो चुका है। अब एलिमेंट गिन लेते हैं। 2Mn बराबर 2 4 जा 8 ऑक्सीजन एंड 4 12 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 एंड 8 12 ऑक्सीजन्स। 12 ऑक्सीजन बराबर हो चुके हैं। 6 आयोडीन, 3 2 जा 6 आयोडीन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन सब बराबर हो चुका है। तो यही आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इतना कर लीजिए। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपके ग्रुप में भेज दूंगा और उसके बाद आपको उन्हें सॉल्व करना है।